हेलो गाइस, वेलकम टू सुधालिया स्टडी पॉइंट। आज हम केमिस्ट्री के मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ 50 क्वेश्चंस की बात करने वाले हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना और साथ ही बने बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि आपको आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो गाइस, हम बिना देरी के अपनी वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस, फर्स्ट क्वेश्चन है, द प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ आयरन इज रॉट आयरन, स्टील, पिग आयरन, निकल स्टील। तो गाइस, जो लोहा होता है उसकी हम प्योरेस्ट फॉर्म को हम क्या बोलते हैं? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है रॉट आयरन। तो वैसे अगर हम आयरन की बात करते हैं तो आयरन का सिंबल एफ ही होता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 26 होता है। हाइड्रोजन बॉम्ब इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूक्लियर फिजन, न्यूक्लियर फ्यूजन, नेचुरल रेडियो एक्टिविटी, आर्टिफिशियल रेडियो एक्टिविटी। तो गाइस, जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो किसके प्रिंसिपल पर बेस्ड है, मतलब कि आधारित है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, न्यूक्लियर फ्यूजन। Which of the following are chemical change? Cooking of food, digestion of food, freezing of water, water is heat up. तो गाइस, आपने मेरे को बताना है इनमें से कौन से केमिकल चेंज हैं। तो गाइस, ए एंड बी, ए बी एंड सी एंड डी, या ऑल ऑफ दी अबव। तो गाइस, इसमें से फ्रीजिंग ऑफ वाटर है जो ये केमिकल चेंज नहीं है। और अगर हम बात करते हैं वाटर इज हीट अप की, तो ये भी केमिकल चेंज नहीं है। तो अगर बात आती है कुकिंग ऑफ फूड की, तो गाइस ये भी एक केमिकल चेंज है, और डाइजेशन ऑफ फूड भी एक केमिकल चेंज है। फ्रीजिंग ऑफ वाटर और वाटर हीटिंग अप, जो दोनों एक फिजिकल चेंज में आते हैं। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है बोथ ए एंड बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कंपाउंड? अमोनिया, मिल्क, सोडियम क्लोराइड, चाक। तो गाइस, आपने मेरे को बताना इन सब में से कौन सा कंपाउंड नहीं है। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है मिल्क। तो गाइस, मिल्क कंपाउंड नहीं है, मिल्क एक मिक्सचर है। Which of the following is a non-metal that remain liquid at room temperature? Chlorine, phosphorus, bromine, helium। तो गाइस, ऐसा नॉन मेटल जो रूम टेम्परेचर में लिक्विड रहता है। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी, ब्रोमाइन। तो गाइस, अगर हम ब्रोमाइन की बात करते हैं तो ब्रोमाइन का सिंबल बी आर होता है। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो ब्रोमाइन का नंबर एटॉमिक नंबर 35 होता है। तो गाइस, अगर हम मेटल की बात करें, जो मेटल रूम टेम्परेचर में लिक्विड होता है, तो वो मेटल कौन सा होता है? वो होता है मरकरी। अगर हम मरकरी के सिंबल की बात करते हैं तो गाइस मरकरी का सिंबल Hg होता है। अगर हम मरकरी के एटॉमिक नंबर की बात करते हैं तो मरकरी का नंबर एटॉमिक नंबर 80 होता है। तो गाइस, मेटल में मरकरी और नॉन मेटल में ब्रोमाइन है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मिक्सचर? एयर, मरकरी, मिल्क, सीमेंट। तो गाइस, मेरे को आपने बताना है इन सब में से कौन सा मिक्सचर नहीं है। तो गाइस, एयर भी एक मिक्सचर है, सीमेंट भी एक मिक्सचर है, मिल्क भी एक मिक्सचर है। तो वह गाइस बचा मरकरी। मरकरी एक मिक्सचर नहीं है, ये एक कंपाउंड है। अमंग द गिवन न्यूट्रिएंट, मिल्क इज ए पोर सोर्स ऑफ कैल्शियम, प्रोटीन, विटामिन सी, कार्बोहाइड्रेट्स। तो गाइस, मिल्क किसका पोर रिसोर्स है? तो गाइस, मिल्क में कैल्शियम भी पाया जाता है, मिल्क में प्रोटीन भी पाया जाता है, मिल्क में कार्बोहाइड्रेट्स भी पाए जाते हैं। अगर बात करें विटामिन सी की, तो मिल्क में विटामिन सी नहीं पाए जाते। तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है सी। Brass get discolored in the air because of the presence of which of the following gases in air? Hydrogen sulfide, oxygen, nitrogen, carbon dioxide। तो गाइस, हवा में ऐसी कौन सी गैस होती है जिसकी वजह से जो पीतल होती है उसका कलर डिस्कलर्ड हो जाता है, मतलब उसका कलर थोड़ा फीका पड़ जाता है? तो गाइस, इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड, ए। नेम द साइंटिस्ट हु स्टार्टेड दैट मैटर कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी? बॉयल, लवाइजर, अवोगाड्रो, आइंस्टाइन। तो गैस, उस साइंटिस्ट का क्या नाम है जिसने मैटर को एनर्जी में कन्वर्ट किया था, उसको मैटर को एनर्जी में चेंज किया था? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है डी, आइंस्टाइन। द एंजाइम दैट कन्वर्टेड ग्लूकोज टू इथाइल अल्कोहल इज माल्टेज, जाइमेज, डाइजेस्ट, इन्वर्टेज। तो गैस, ऐसा एंजाइम जो ग्लूकोज को इथाइल अल्कोहल में कन्वर्ट करता है। तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है बी, जाइमेज। What is the third most common gas found in the air we breathe? Argon, neon, carbon dioxide, hydrogen। तो गैस, जब हम ब्रीथ करते हैं तो उसमें थर्ड मोस्ट गैस कॉमन कौन सी पाई जाती है? तो गैस, इसका जो सही आंसर है वो है ए, आर्गन। अगर पहली की बात करें तो पहली नाइट्रोजन पाई जाती है, अगर दूसरी की बात करें तो दूसरी
ऑक्सीजन पाई जाती है और तीसरी आर्गन पाई जाती है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस डज नॉट हैव ए मेल्टिंग पॉइंट? ब्रोमाइन, सोडियम क्लोराइड, मरकरी, ग्लास। तो गाइस आपने मेरे को बताना है इन सब सब्सटेंस में से किसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं है। तो गाइस अगर हम बात करें ब्रोमाइन की, ब्रोमाइन का भी मेल्टिंग पॉइंट है। अगर हम बात करें सोडियम क्लोराइड की तो इसका भी मेल्टिंग पॉइंट, अगर बात करते हैं मरकरी की तो मरकरी का भी मेल्टिंग पॉइंट होता है। तो गाइस अगर हम बात करते हैं ग्लास की, इसका मेल्टिंग पॉइंट नहीं होता। जो इसका सही आंसर है वो है डी। Which one of the following mixture is a homogeneous? Starch and sugar, methanol and water, graphite and charcoal, calcium carbonate and calcium bicarbonate। तो गाइस मेरे को आपने बताना है इन सब में से कौन सा मिक्सचर एक होमोजीनियस मिक्सचर है। तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, मिथेनॉल एंड वाटर। तो गाइस मिथेनॉल भी एक लिक्विड और वाटर भी एक लिक्विड है। जो इसका सही आंसर है वो है बी। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट? जिंक, सिल्वर, लेड, टिन। तो गैस मेरे को आपने बताना है इन सब में से सबसे लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट किसका है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है टिन। इन सब में से टिन का मेल्टिंग पॉइंट सबसे कम है। तो गैस अगर हम टिन की बात करते हैं तो टिन का सिंबल SN होता है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर 50 होता है। कोबाल्ट 60 is commonly used in radiation therapy because it emits अल्फा रेज, बीटा रेज, गामा रेज, एक्स रेज। तो जो कोबाल्ट 60 होता है वो मेनली रेडिएशन थेरेपी में यूज़ किया जाता है क्योंकि ये क्या निकालता है? इसका जो सही आंसर है वो है सी, गामा रेज। फिलामेंट ऑफ इलेक्ट्रिक बल्ब, आयरन, टंगस्टन, सिल्वर, निकल। तो गाइस जो इलेक्ट्रिक बल्ब होते हैं उनमें कौन सा फिलामेंट पाया जाता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, टंगस्टन। तो गाइस अगर हम टंगस्टन के सिंबल की बात करते हैं इसका सिंबल डब्ल्यू होता है। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो टंगस्टन का एटॉमिक नंबर 74 होता है। The discovery of neutron become very late because it present in nucleus. It is a fundamental particle. It does not move. It does not carry any charge। तो गाइस जो न्यूट्रॉन की डिस्कवरी थी, खोज थी, वो बहुत देर के बाद हुई थी। ऐसा क्यों हुआ था? क्योंकि गाइस इसका जो सही आंसर है वो है इट डज नॉट कैरी चार्ज। क्योंकि क्या जो न्यूट्रॉन होता है उस पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसकी वजह से उसकी जो डिस्कवरी थी वो बहुत ज़्यादा लेट हुई थी। तो गाइस अगर हम न्यूट्रॉन की बात करते हैं, न्यूट्रॉन की खोज जेम्स चैडविक ने की थी। जेम्स चैडविक। हाउ मैनी कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम आर देयर इन प्रोपेन रिस्पेक्टिवली? 2, 4, 2, 6, 4, 7, 3, 8। तो गाइस जो प्रोपेन होता है उसमें कितने कार्बन और हाइड्रोजन एटम होते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी। प्रोपेन में 3 कार्बन और 8 हाइड्रोजन एटम होते हैं। The absolute value of charge on electron was determined by J.J. Thomas, R.A. Millikan, Rutherford, Chadwick। तो गाइस जो जो इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज वैल्यू थी वो किसने डिटरमाइन की थी? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, R.A. मिलिकन ने। When water freeze its density decrease remain constant increase become 0। तो गाइस जब वाटर फ्रीज होता है तो उसकी डेंसिटी जो उसका घनापन होता है तो उसमें क्या फ़र्क पड़ता है? तो गाइस वो कम होता है। इसका जो सही आंसर है वो है ए, डिक्रीजेस। वट इज द एलिमेंट प्रेजेंट इन यूरिया? CHO, CNO, CNH, CONH। तो गाइस जो यूरिया होता है उसमें कौन से एलिमेंट प्रेजेंट होते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है डी, CONH। तो गैस बात करें सी की, सी होता है कार्बन, O की बात करें तो O होता है ऑक्सीजन, N की बात करें तो N होता है नाइट्रोजन, H की बात करें तो H होता है हाइड्रोजन। विच वन इज नॉन मेटल? सल्फर, शुगर, नाइट्रोजन, ऑल ऑफ दीज। तो गैस आप मेरे को बताना इन सब में से नॉन मेटल कौन सा है? तो गैस सल्फर भी एक नॉन मेटल है, शुगर भी एक नॉन मेटल है और नाइट्रोजन भी एक नॉन मेटल है। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ऑल ऑफ दीज। Which one of the following element is essential for construction is nuclear reactor? कोबाल्ट, निकल, जिक्रोनियम, टंगस्टन। तो गाइस कौन सा एलिमेंट न्यूक्लियर रिएक्टर की कंस्ट्रक्शन के लिए जरूरी है, उसकी बनावट के लिए जरूरी है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, जिरकोनियम। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेमीकंडक्टर? NaCl, Pb, Ge, Sn। तो गाइस मेरे को आप बताना है इन सब में से सेमीकंडक्टर कौन सा है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है जी। तो गाइस जी किसका सिंबल है? जी है गर्मानियम।
विच वन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट इज द पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट? सोडियम, लेड, जिंक, मरकरी। तो गैस इन सब एलिमेंट में पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट कौन सा एलिमेंट है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, लेड एक पोरेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट एलिमेंट है। तो गैस अगर लेड के सिंबल की बात करें तो लेड का सिंबल होता है Pb। अगर इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो गैस इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। व्हाइट फास्फोरस इज स्टोर्ड इन ऑक्सीजन, अल्कोहल, हाइड्रोजन, वाटर। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो किस में स्टोर किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, वाटर। जो व्हाइट फास्फोरस होता है वो वाटर में स्टोर किया जाता है। विच नोबल गैस हैज द हाईएस्ट फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी? नियॉन, हीलियम, आर्गन, एक्सॉन। तो गैस किस नोबल गैस की सबसे ज़्यादा आयोनाइजेशन एनर्जी है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है हीलियम, बी। तो आप बात करते हैं हीलियम की। हीलियम का सिंबल होता है He। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 2। विच वन इज द प्योर एलिमेंट? ग्लास, सीमेंट, सोडियम, नन ऑफ दिस। तो गैस आपने मेरे को बताना इनमें से प्योर एलिमेंट कौन सा है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है सी, सोडियम। अगर हम बात करें सोडियम की, सोडियम का सिंबल होता है Na। अगर हम इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 11। मीथेन कॉन्ट्रीब्यूट्स टूवर्ड ग्लोबल वार्मिंग सो इट इज कॉल्ड अ गैस, पॉइजनस, कार्सिनोजेनिक, इन्फेक्शियस, ग्रीन हाउस। तो गैस जो मीथेन गैस होती है वो ग्लोबल वार्मिंग में किसके लिए योगदान देती है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, ग्रीन हाउस गैस के लिए। द क्रेडिट फॉर द डिस्कवरी ऑफ ट्रांसोनिक एलिमेंट गोज टू हंस रदरफोर्ड सीवॉक करी। तो ट्रांसोनिक एलिमेंट का क्रेडिट किसको जाता है? जो ट्रांसोनिक एलिमेंट थी उसकी डिस्कवरी का क्रेडिट किसको जाता है? तो गैस सबसे पहले बात करें, ट्रांसोनिक एलिमेंट वो होते हैं जो केमिकल एलिमेंट होते हैं जिनका एटॉमिक नंबर 92 से ग्रेटर देन होता है। तो गैस इसका जो डिस्कवरी का क्रेडिट है वो किसको जाता है? वो जाता है सीवॉक को। इसका जो सही आंसर है वो है सी। विच सब एटॉमिक पार्टिकल हैज ए नेगेटिव चार्ज? न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, आयन, इलेक्ट्रॉन। तो गैस किस सब एटॉमिक पार्टिकल का नेगेटिव चार्ज होता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज होता है। न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता, प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज होता है, जो आयन होता है इनका पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। हाउ मेनी ग्रुप्स एंड पीरियड्स इन प्रेजेंट इन द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल? 8 ग्रुप एंड 6 पीरियड, 18 ग्रुप एंड 9 पीरियड, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड, 7 ग्रुप एंड 10 पीरियड। तो क्या जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसमें कितने ग्रुप्स और कितने पीरियड प्रेजेंट हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, 18 ग्रुप एंड 7 पीरियड। तो गाइस ये हो गए पीरियड्स, ये हो गए ग्रुप्स। व्हाट इज द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ मैटर? एलिमेंट, मॉलिक्यूल, एटम, कंपाउंड। तो गाइस मैटर की जो सबसे सिंपलेस्ट फॉर्म है वो कौन सी है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, एलिमेंट। हु इज द फादर ऑफ मॉडर्न केमिस्ट्री? प्रिस्टली, लेवाइजर, डाल्टन, मेंडलीफ। तो मॉडर्न केमिस्ट्री है उसके फादर किसको माना जाता है, मतलब कि कौन है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है लेवाइजर, और ये एक फ्रेंच केमिस्ट हैं। Which acid is produced when milk get sour? Lactic acid, acetic acid, tartic acid, butyric acid। तो गाइस जब दूध खट्टा हो जाता है तो कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है ए, लैक्टिक एसिड। Which one of the following is used to induce artificial rain? Potassium nitrate, ammonium chloride, calcium carbonate, silver iodide। तो गैस इन सब में से आर्टिफिशियल रेन के लिए कौन सा यूज़ किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, सिल्वर आयोडाइड। द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एट 760 mm प्रेशर इज 0 K, 273 K, 273 C, 273 C। K मीन केल्विन, C मीन सेल्सियस। तो गैस जब फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर 760 mm होगा तो प्रेशर क्या होगा? 273 केल्विन। द प्रॉपर्टी ऑफ मेटल वेयरिंग दे कैन बिटन इनटू थिन शीट इज कॉल्ड एक्सपेंशन, मेलेबिलिटी, डक्टिलिटी, कंडक्शन। तो गाइस हम जब किसी मेटल को बिटन करके उसकी एक
पतली शीट बनाते हैं तो उस प्रॉपर्टी को हम क्या बोलते हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी, मैलेबिलिटी। पॉजिटिव आयन्स आर फॉर्म्ड बाय न्यूट्रल एटम बाय लॉज ऑफ न्यूट्रॉन्स, प्रोटॉन, न्यूक्लियर चार्ज, इलेक्ट्रॉन। तो गैस जो न्यूट्रल एटम होता है उसके ऊपर जो पॉजिटिव आयन्स होते हैं वो किसके होने के कारण पाए जाते हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है डी, इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज पाया जाता है। An element of atomic number 16 will belong to the period of the periodic table 5th, 6th, 3rd, 4th। तो गैस जिस एलिमेंट का नंबर एटॉमिक नंबर 16 होगा तो वो पीरियोडिक टेबल में किस पीरियड में बिलोंग करेगा? तो वैसे इसका जो सही आंसर है वो है 3। तो गैस अगर हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 16 तो एटॉमिक नंबर 16 होता है सल्फर का। अगर इसके सिंबल की बात करें तो इसका सिंबल होता है एस। Which of the following can be used as catalyst in hydrogen reaction? Barium, iron, tungsten, palladium। तो गैस हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में किसका यूज कैटलिस्ट के तौर की तरह यूज किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है पैलेडियम। कटिंग ऑफ मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ इन्वर्सन, डिनेचुरेशन, हाइड्रोलिसिस, कोगुलेशन। तो गैस जो कटिंग ऑफ मिल्क है वो किसकी एक एग्जांपल है? वो है कोगुलेशन की। विच मेटल पोल्यूट द एयर इन बिग सिटी? क्रोमियम, लेड, कॉपर, जिंक। तो गैस कौन सा मेटल बड़े शहरों में हवा को प्रदूषित करता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है बी। अगर लेड की बात करें तो गैस लेड का सिंबल होता है पीबी। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर होता है 82। विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड द किंग ऑफ केमिकल? नाइट्रिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट, सल्फ्यूरिक एसिड। तो गैस किंग ऑफ केमिकल किस एसिड को बोला जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो सल्फ्यूरिक एसिड। विच गैस इज नोन एज फ्यूल ऑफ फ्यूचर? मीथेन, ऑक्सीजन, नियोन, हाइड्रोजन। तो गैस किस गैस को फ्यूल ऑफ फ्यूचर भी बोला जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है हाइड्रोजन। विच गैस इज यूज फॉर एक्सटिंग्विशिंग फायर? O2, CO2, SO2, NO2। तो गैस आग बुझाने में किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। विच इज एन अल्काली मेटल? सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, मैग्नीशियम। तो गैस इनमें से अल्काली मेटल कौन से हैं? तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है ए, सोडियम। सोडियम का सिंबल क्या है गाइस? Na। इसके एटॉमिक नंबर की बात करें तो इसका एटॉमिक नंबर है 11। विच अमंग द फॉलोइंग नोबल गैस हैज द हाईएस्ट नोबल मोलर मास? तो गाइस कौन सी ऐसी नोबल गैस है जिसका सबसे ज़्यादा मोलर मास है? तो गाइस Kr, Ne, Ar, Xe। तो गैस इसका जो सही आंसर है वो है Xe। Xe का सबसे ज़्यादा हाईएस्ट मोलर मास है। तो Xe की किसका सिंबल है? Xe है हेक्सनॉन। Cutting and peeling of onion brings tears to the eye because of the presence of ammonia, sulfur, carbon, fat। तो गाइस हम जब प्याज को कट करते हैं, जहाँ उसको छीलते हैं तो हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो किसकी वजह, किसकी प्रेजेंस से आते हैं? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है बी, सल्फर। इन न्यूक्लियर रिएक्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज मॉड्यूलेटर्स? यूरेनियम, आयरन, ग्रेफाइट, प्लेटिनम। तो गाइस न्यूक्लियर रिएक्टर में इनमें से किसका यूज मॉड्यूलेटर की तरह किया जाता है? तो गाइस इसका जो सही आंसर है वो है सी, ग्रेफाइट। तो गाइस कभी कभार ऑप्शन में हैवी वाटर भी होता है जहाँ बोल देता है D2O। अगर D2O बोलेगा तो गाइस D2O भी सही होगा। और इसका जो किसका फॉर्मूला है? हैवी वाटर का, हैवी वाटर। तो गाइस अगर आपको वीडियो अच्छा लगा होगा वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगले केमिस्ट्री के पार्ट में। जय हिंद, जय भारत।